हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये टाइटल देख के आपको काफ़ी एक क्यूरियोसिटी आई होगी कि इसका अकाउंट कैसे वाइप हो सकता है या क्या हुआ, सब जानना है। सो देखो, ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है ना, ये हर किसी के साथ होती है। बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे, मनी मैनेजमेंट करोगे, तो आप हमेशा लॉस नहीं करोगे, या ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है, आपके साथ होगा नहीं। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने $100 के $1000 कर दिया, या 10 लाख रुपए, या चलो 1 लाख रुपए के 5 लाख कर दिए, या $5000 के $50,000 कर दिए, या जो भी स्मॉल अकाउंट है उसको शॉर्ट टर्म में 3x 4x 5x ग्रो किया। स्मॉल फंड्स को $50-100 को $1000 कर दिया। बट ऐसा क्या होता है कि एक बैड डे और वो $1000 का ज़ीरो हो जाता है, या फिर एक ख़राब दिन जो आपने पूरी मेहनत की अकाउंट ग्रो करने की, वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये आपने मेरी पूरी लास्ट 30-40 डेज़ की एक जर्नी देखी है, जो मेरे लाइफ पे जो अकाउंट था $28,000 का, उसको 1,15,16,000 तक मैं लेकर गया, और उसके बाद मैंने $1,00,000 का विड्रॉल भी लिया। तो ये आपने पूरी जर्नी देखी है, और मुझे ये विड्रॉल लेना भी क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और विड्रॉल के बाद क्या करना ज़रूरी है। और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है जो मेरे साथ हुई है। तो ये हर किसी के साथ होती है। आई एम एक्सपीरियंस ट्रेडर, फिर भी ये मेरे साथ हुई। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि इतनी साइकोलॉजी चेंजेस होती है जब आप फंड एक $100 पे आप ट्रेड कर रहे हो, और $1000 पे आप 2 डिजिट 3 डिजिट पे ट्रेड कर रहे थे, 4 डिजिट में ट्रेड करने लगते हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पूरी साइकोलॉजी चेंज होती है, पूरा लॉट साइज लेने का, और जो आप पीएनएल देखने की जो आपको आदत थी वो चेंज हो जाती है। लॉट साइज कम ज़्यादा जो आप ज़्यादा लेते थे पहले जब अपने अकाउंट ग्रो किया, फिर उसके बाद वापस आपको उसी लॉट साइज पे ट्रेड करना पड़ता है। और अगर आपका एक ख़राब दिन आ गया, अकाउंट ड्रॉ डाउन हो गया, फिर आपको कम अकाउंट साइज पे कम लॉट लेने पड़ते हैं, बट यू आर नॉट यूज टू दैट। सो इसलिए वो अकाउंट और वाइप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, इसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो स्क्रीन पे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको मेरा टेलीग्राम का एक्सक्लूसिव चैनल, जहाँ पे मैं सारे अपने स्पेशल ट्रेड्स देता हूँ, या फिर आपको मेरा फॉरेक्स मास्टर क्लास, या फिर आपको मेरा IBZ कोर्स या लाइव साइकोलॉजी वेबिनार, ये जो इस किसी का भी अगर आपको एक्सेस चाहिए, तो आपको सिंपली ट्रेडर्स पैराडाइज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड इस पे क्लिक करके आपको जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, एंड आपको जो एक्सेस है इसका मिल जाएगा। या सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा एक्सनेस या एक्सएम का, इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और ट्रेड लेकर इसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे यहाँ पर भेज सकते हो, और आपको हमारी टीम आपको लिंक दे देगी, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक्सेस ले सकते हो ऑफ फॉरेक्स कोर्स और एनी अदर कोर्सेज यू वांट। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये अकाउंट अब मेरा $0 हो चुका है। और ये अकाउंट लास्ट अगर आप मेरा वीडियो देखोगे कुछ दिन पहले का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये $15,600 का अकाउंट हुआ करता था। एंड अब देखो ये ज़ीरो हो चुका है। मैंने कोई विड्रॉल नहीं लिया, मैंने लॉसेस किए, एंड ये $15,000 का यहाँ पे मैंने लॉस कर दिया। अगर आप इसके पहले की पूरी हिस्ट्री देखोगे तो आपने देखा ही होगा, मल्टीपल प्रॉफिट्स थे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे BTC में। एंड लॉट साइज अगर देखोगे सेम 8-12 वाली लॉट साइज थी, एंड इस टाइम ये अकाउंट $1,00,000 का था। सो ये $1,00,000 का अकाउंट था, और इसमें लॉट 8-12 लॉट साइज थी। और आप देखो सेम अकाउंट जो है अभी $15,000 का था, सेम अकाउंट $15,000 का था, और लॉट साइज भी 8 लॉट थी। सो बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक नंबर 1 ये थी कि मैंने उतने लॉट साइज से ट्रेड किया जो मैं $1,00,000 के अकाउंट पे कर रहा था। सो माई बिग मिस्टेक वॉज कि मैंने यहाँ पे अपना जो लॉट साइज है उसको रिड्यूस नहीं किया। मुझे अकाउंट के साथ स्केल अप करना चाहिए, जैसे अकाउंट ग्रो हो रहा है स्केल अप करना चाहिए, लॉट को बढ़ाना चाहिए। जैसे अकाउंट कम हो रहा है वैसे मुझे स्केल डाउन करना चाहिए। तो आइडियली $15,000 के अकाउंट पे मेरा जो लॉट साइज है वो 2 लॉट के हिसाब से, 3 लॉट के हिसाब से मैक्स होना चाहिए था। अगेन अगर आप देखोगे ये सारे के सारे अगर लॉसेस एक ही दिन में हुए, दिसंबर 26, 26, 26, 26, 26, एंड वो 1 घंटे के अंदर हुए। 9 बजे ओपन टाइम देखोगे, 9 PM, 9 PM, 9 PM, 10 PM, 10 PM। सो बेसिकली इस टाइमलाइन से एक ही सिंबल में हुआ है। BTC के अंदर लॉट साइज भी फिक्स थी, एंड टाइम अगर देखोगे 26 दिसंबर। तो इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि मैंने काइंड ऑफ
ओवर कॉन्फिडेंट था कि बीटीसी मेरे फेवर में जाएगा, क्योंकि बीटीसी उसके पहले मेरे फेवर में बहुत बार जा चुका है और बीटीसी में मैंने बहुत प्रॉफिट किया। तो आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि बिटकॉइन मेरे फेवर में जाएगा। मैंने बिटकॉइन के साथ फाइट किया कि वो गिरना ही चाहिए, क्योंकि आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट ऑन माय एनालिसिस। मिस्टेक नंबर वन, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने $1,00,000 का प्रॉफिट किया था, तो ये मेरा एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मार्केट में। एंड अगर आप देखोगे मैंने काफ़ी ब्रेक भी लिया था, जो दिसंबर 20 के बाद जो मैंने $1,00,000 का यहाँ विड्रॉल लिया, उसके बाद मेरे 1 हफ्ते का ब्रेक भी था। सो अगर मैं आपको अपना MT5 भी दिखा दूँ यहाँ पर, 1 सेकंड, हाँ। सो ये देखना, ये मेरा MT5 है, राइट? तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पे मेरा $1,00,000 का विड्रॉल था, राइट? ये $1,00,000 का विड्रॉल था, और इस विड्रॉल के बाद के जो है 21 दिसंबर को ये विड्रॉल था, और उसके बाद 1 वीक का ब्रेक था, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने सोचा था ये साल में ट्रेड ही नहीं करूँगा। मैं अब न्यू ईयर से फ्रेश स्टार्ट करूँगा विथ स्मॉल कैपिटल। बट थोड़ा ग्रीड था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला, मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 था, मैंने अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से मेरी क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं किया। मेरी अकाउंट साइज़ जो $15,000 की थी, उस हिसाब से मुझे 2-3 लॉट लेने चाहिए थे, वो मैंने नहीं किए। दैट वाज़ मिस्टेक नंबर 2। अगेन, मिस्टेक नंबर 3 ये थी कि मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया। रिवेंज ट्रेडिंग किया क्योंकि देखो, मुझे जो मैं एनालिसिस बाद में सही भी गया, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। सो ये लॉसेस हुए कहाँ? ये दिसंबर, अगर आप देखोगे 26 के आसपास, मेरा जो बेसिकली मार्केट था, वो ये यहाँ पे लॉसेस हुए। सो मैं ये चीज़ देख रहा था कि मार्केट बार-बार गिरने की कोशिश कर रहा है, और मेरा जो ट्रेड था वो ये इस फेक ब्रेकआउट पे था। इस फेक ब्रेकआउट के आसपास मैंने ट्रेड लिया, एंड अगर 9 पीएम का अगर आप टाइम देखोगे, 9 पीएम दिसंबर 26, 9 पीएम। सो हाँ, अगेन सॉरी, इस फेक ब्रेकआउट पे मेरा ट्रेड था। सो आपको जैसे पता है कि फेक ब्रेकआउट है, रेड बॉक्स है, ट्रेंड बेरिश है, और मार्केट को क्रैश होना चाहिए, तो मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था, और मैं यहाँ पे सेल मारे जा रहा था। एंड ऑनेस्टली बताओ, ये ट्रेड मुझे $5,000 का प्रॉफिट दे रहा था स्टार्टिंग में, नो लॉस, $5,000 का प्रॉफिट। बट ये जैसे ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लग गया, लॉस, सपोर्ट लेके ऊपर जाने लग गया, लॉस। तो यहाँ पे फिर मैं अगर आप देखोगे पूरे टाइम, अगर 26 दिसंबर का पूरा नीचे डेट्स टाइमलाइन देखोगे, तो मार्केट पूरा साइडवेज था, लेकिन मैंने यहाँ पे रिवेंज करते गया और मैंने लॉस कर दिया, और आप देख सकते हो मैंने अकाउंट वाइप कर दिया। अगर मैं चुपचाप एक स्टॉप लॉस लेके बंद करता और अगले दिन ट्रेड करता, तो मेरा प्रॉफिट हो जाता और ये अकाउंट वाइप नहीं होता। एंड अगर आप दूसरा केस समझो, अगर मैं ये $1,00,000 का विड्रॉल नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं विड्रॉल नहीं मारता, तो जस्ट इमेजिन, बोलते ना कि समय का खेल है, पूरा वक्त का खेल है, मेरे पास क्या होता? मैंने लॉस किया, फॉर एग्जांपल बैक टू बैक लॉस किया, लेकिन अगर मेरे पास कैपिटल उस टाइम मैं विड्रॉल नहीं मारता, तो मैं क्या करता? मे बी और ट्रेड्स लेता, क्योंकि मेरे पास कैपिटल है। मे बी मैं और ट्रेड्स लेके हो सकता था पूरा लॉस रिकवर करता एक ट्रेड में, लेकिन जिस तरीके से मार्केट था, तो ये चांसेस नहीं थे। हो सकता था मैं अपना और लॉस करके बंद कर देता। ये जो 15,000 का लॉस है, 25 हो जाता और मैं फिर बंद करता, और फिर मैं बाद में रिग्रेट करता। तो मुझे ये बोलना है कि जिस किसी का भी अगर अकाउंट ग्रो होता है, $100, $500, ये जो भी आपका अकाउंट ग्रो होता है, बहुत ज़रूरी कि आप विथड्रॉ करके वापस $100 से शुरू करो। फॉर एग्जांपल 100 का आपने 500, 600, 700 किया, वापस आप 100 से शुरू करो। बिकॉज़ अगर ये 100 का, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ये 100 पे ट्रेड करने की थी, अब ये 500 हो गया, साइकोलॉजी चेंज हो गई, और कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आप जैसे ही विथड्रॉ करते हो, तो आपके दिमाग में आता है कि मेरा अकाउंट वापस $100 का हुआ है। अब नॉर्मली मैं थोड़ा अगर रुक के ब्रेक लेकर और छोटा ब्रेक लेकर ट्रेड करता, तो मैं साइकोलॉजी नॉर्मल हो जाती, लेकिन मैंने थोड़ा ग्रीड में ट्रेड किया, और मेरा जो अगर आप $100 से वापस शुरू करो, मान लेते ये वाइप भी हो जाता है, वापस आप $100 ऐड कर सकते हो, अपने प्रॉफिट से ही ऐड कर रहे हो ना, आपका कोई यहाँ पे टेक्निकली तो लॉस नहीं है, क्योंकि आपने 100 से शुरू किया, उसके 500 हो गए, और इस 500 से आपने वापस शुरू किया। तो विड्रॉल लेना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप विड्रॉल नहीं लोगे, अब मैंने ये विड्रॉल लेके मैंने जी वैगन भी ले ली, तो ये पैसे तो चले गए, अब मैं चाह के भी वापस ये मार्केट में डाल नहीं सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि मार्केट से पैसा निकाल के, प्रॉफिट्स निकाल के कहीं स्टेबल जगह डाला करो, क्योंकि जब आपका माइंडसेट खराब हो जाता है ना, वो एक खराब दिन आपके पूरे प्रॉफिट लेके जाता है।
इफ यू एग्री विथ मी कमेंट में बताना। बट गाइज देखो, अब मैं इतना भी बेवकूफ़ ट्रेडर नहीं हूँ, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको मेरा एक्सएम का अकाउंट दिखा देता हूँ। मैंने आपको एक्सएम का अकाउंट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा एक्सएम का अकाउंट है। एंड अगर आप देखोगे 27 दिसंबर, ठीक है, ये मेरे लॉसेस कब हुए? 26 दिसंबर को हुए। और अगले ही दिन 27 दिसंबर को मैंने यहाँ पे $10,000 का प्रॉफिट कर दिया। सो बेसिकली अगर ये देखोगे एक्सएम का अकाउंट है, सो बेसिकली मैंने अपना पूरा जो लॉस था वो पूरा नहीं, 15,000 का यहाँ लॉस हुआ, यहाँ पे $10,000 का मैंने प्रॉफिट करके रिकवर कर लिया। प्लस अभी मैंने डेल्टा पे मेरा ट्रेड चल रहा है, $4,000 चल रहा है। एंड जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, ये ट्रेड क्रैश होने के चांसेस है। और देखो ऑलरेडी 4,000 है। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो 10,000 प्लस 4,000 ऑलरेडी बना लिया है। सो बेसिकली यहाँ का मेरा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। सो ये तो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने ये अकाउंट पे वापस ट्रेड नहीं किया। अगर इस अकाउंट पे मैं और ट्रेड करता तो मेरे लॉसेस और बड़े हो जाते हैं, रिकवर करना मुश्किल होता। तो यू हैव टू नो व्हेन टू विड्रॉ मनी, व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्केल डाउन और गो एग्रेसिव। ये सारे एस्पेक्ट्स अगर आप मास्टर कर लोगे ना, देखो ये इस वक्त इस घंटे मेरा टाइम खराब था, इसलिए मैंने ये अकाउंट उड़ाया। अगर मैं चुपचाप अगर एक लॉस लेके कंट्रोल डिसिप्लिन रख के अगले दिन आता तो देखो क्या होता। अगले दिन आया 27 दिसंबर को प्रॉफिट हो गया $10,000 का। आज तारीख है 29, 2 दिन बाद वापस प्रॉफिट हो गया। मार्केट आपको प्रॉफिट देता है यार, बस वो जो टाइम होता है ना, जो खराब टाइम होता है ना, उस खराब टाइम में अगर आप आ गए, उस खराब टाइम में आप एग्रेसिव हो गए, आपका अकाउंट उड़ जाता है। अब मेरे पास फंड्स है, मेरे पास कैपिटल है, इसलिए आई मैनेज इट टू रिकवर इंस्टेंटली। इन 2 days आई रिकवर्ड एवरीथिंग। बट इमेजिन करो उन लोगों के पास जिनके पास कैपिटल नहीं है, हाउ विल दे रिकवर? अगर आपके पास पूरा $1,000 का कैपिटल है और आपने उसको $5,000 कर दिया, बट उसको फिर ज़ीरो कर दिया, उसको ज़ीरो कर दिया, और फिर वहाँ उसके बाद पैसे कहाँ से लाओगे आप? आपको रुक रुक जाना पड़ता है। आपके पास कोई वे नहीं होता वापस शुरू करने का। मैंने अपने इनिशियल टाइम में बहुत अकाउंट वाइप किए, इसलिए आई नो हाउ टू मैनेज ड्रॉडाउन्स, हाउ टू मैनेज लॉसेस। ये सब होके भी, आज के टाइम पे इतना सब होके भी, आई एम स्टिल, अगर आपको लगता है कि मैंने अकाउंट वाइप आउट किया है, बट आप ये मत भूलो कि अगर ये अकाउंट आप देखोगे, आई एम स्टिल $71,000 प्लस, आई एम स्टिल इन बिग 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 प्रॉफिट। तो आपको ये समझना है कि मैं अकाउंट वाइप किया, बट एक छोटा सा अकाउंट वाइप किया। $1,20,000 का अकाउंट था, उसमें से $15,000 का वाइप किया, बट फिर भी $15,000 बड़ा अमाउंट है। तो इससे आपको क्या लेसन मिल रहा है? इससे आपको ये लेसन मिल रहा है कि जब भी आपका छोटा अकाउंट ग्रो हो जाए, विड्रॉल करते रहो। अगर आपको लग रहा है आपका खराब टाइम है, कंट्रोल करो, डिसिप्लिन से बाहर निकलो। देखो मार्केट में सब, आपने लकी भास्कर मूवी देखी है, उसमें वो बोलता है कि यार पैसा सब बनाते हैं, लेकिन निकलना, सही टाइम पे निकल जाना, वो सबसे बड़ी स्किल होती है। अब यहाँ पे मेरे पीएनएल में कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, लेकिन जब मैं निकलूंगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। इसलिए उसको अनरियलाइज्ड पीएनएल बोलते हैं, क्योंकि वो रियल नहीं है। इसको क्लोज करने के बाद उसको रियलाइज्ड पीएनएल बोलते हैं, यानी रियल पीएनएल वो होता है। सो ये जो अमाउंट है, आपका भी जो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट्स करते हो, बस नंबर है, वो अनरियलाइज्ड है। आप जब विड्रॉ करते हो, रियल कैश आपके हाथ में आता है, तब वो रियल पैसा होता है। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में द लेसन फ्रॉम दिस वीडियो इज टेक विड्रॉल्स ऑफ योर प्रॉफिट्स टाइम टू टाइम। सो आप ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो, ना कि स्क्रीन पर, बट रियल में। एंड फिर अगर आपका ड्रॉडाउन भी हो गया, वन बैड डे भी आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने प्रॉफिट ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में आपका थॉट बताना। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।